लाओ आज अपन कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं? 2 मार्कर लेके आया हूँ, पढ़ेगा कुर्सी पे? हाँ ये ले। तीनों तीन इधर दे दो। क्या लिखा है? ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है 64 सही 1/2। इसके ऊपर घात है, क्या है? ऐसा है हमारे पास 1/2 ही है ना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आगे कौन चल रही है 1.5, क्या बोला ज्ञात कीजिए, और हमको बोला है कि 64 से 1/2 दे रखा है, तो इसको अपन कुछ नहीं करना। अब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, संख्या पद्धति, उसमें क्या करना, टुकड़े करने, एलसीएम लेना। क्या लेना? एलसीएम। 64 का एलसीएम ले ले। बताओ 2 की टेबल से कितनी बार गया ये? 3 बार और 2 बार। 2 की टेबल से जाएगा, पीछे कौन सी संख्या? सम संख्या कितनी बार? 2 2 कितना हुआ मेरे पास यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 6 लिख दूं? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? या मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर 6, और हमारे पास कितना है 1/2 है यहाँ पे। ऐसा है तो तुमको इसका मतलब ये समझना है कि 2 की पावर 6 है इंटू में 1/2 है। ये मतलब क्या है? गुणे में ये 2 की पावर से कितनी बार कटा? 3 बार कटा। तो 1 का गुणा 3 में क्या? 3 आया। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मेरा आंसर कितना आया? क्या बात समझ में आई तुमको? अगला तुम बताओ मेरे को 32 वाला तुम करो। 32 की पावर कितनी है हमारे पास? 1/5। हाँ बेटा वो क्या हुआ? 32 का। हाँ ये अपना खत्म हो गया ना 32 का। इसके बाद से 32 चालू हो गया, कर गया, ये भी हो गया। फिर तो कितनी बार? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 आंसर कितना आया? 2। समझ में आई बात? अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन कौन सा है इसी का? 125 की पावर 1/3 है। माइनस 1/3 है। नहीं है माइनस का 1 है। अरे 1/3 इधर दूसरा सवाल है, तो इसको तुम करो। चलो इसको तुम करो फटाफट, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। यहाँ पे हमने किया 125 है ना, 5 की टेबल से जाएगा, पीछे 5 है तो कितनी बार गया? 25 बार गया। तो 5 बार गया, 25 बार गया। 5 की टेबल में कितनी बार गया? 5 बार। 5 की टेबल में 1 बार, तो 5 की घात कितना आया? 3 बटे में 1/3। 3 से 3 कट गया, कितना आया? 5 आंसर आया। समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे बताना, तुम एक तो ये करके बताना 68 की पावर 64 है यहाँ पे। चलो 64 की पावर 1/8। 1/8 नहीं, ये वाला कर देना 1/6। ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास 32 की पावर 1/5 थी, तो इसको 32 की पावर 1/3। ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या था? तीसरा 125 है, उसी को मेरे को बताना 1/3 लिखा है, यहाँ पे 1/5 लिख दिया। अब इसको तुम करके बताना, घर का काम है तुम्हारा ये, मेरे को कल चाहिए ये। ठीक है। दूसरा ये ना ये। हाँ। ठीक है। अब बताओ 9 की पावर 3/2 है, तो 9 का एलसीएम कितनी बार बोलेंगे? 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ 9 को लिख सकता हूँ ना। उसमें हमको बता रखा है कि कोष्टक नहीं करके अपन सीधा गुणा कर दे इसको 3/2 में, कट गया, कितना बचा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। मतलब ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू
इन तीन को आपस में गुणा किया कितना आया 27। इसी तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है। 32 है, 32 की पावर कितना हुआ 2 की घात 5 हुआ कि नहीं हुआ, इनटू में 2/5 काट दिया 2 की पावर 2, कितना आया मेरे पास 4 आया आंसर। बात समझ में आई। अब हम आते 16 पे। 16 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4 कट गया आपस में 3 की पावर 3 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि 125 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 इंटू मेरे पास -1 बटा कितना है 3 है। कोष्टक लगा सकते हैं इसको अपन, दो से साथ में नहीं लाए तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा 5 की पावर -1। अब इसको ऐसा नहीं रखना चाहते हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1। ये आंसर हुआ हमारा, ठीक है। माइनस में हो तो क्या करना है 1 बटे में लिख देना, इसको सही हो जाएगा वो हमारा। बताता हूँ, देखो इसमें लिखा हमारे पास सरल कीजिए, क्या लिखा है सरल कीजिए। इसमें हमको सरल करना है, इनको क्या करना है सरल करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता था 8th तक, तुम 8th क्लास 9th क्लास में हो ना, 8th क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा तुमने घात एंड घातांक, पारेशन पढ़ा है घात एंड घातांक का, पावर एंड एक्सपोनेंट अपन बोलते थे। तो अपन जब क्या बोलते थे आधार सेम हो, आधार सेम हो तो अपन कितना लिखते थे 2, कितना लिखते थे 2 ही लिखते थे आधार सेम है। और घाते अलग अलग हो तो घाते क्या होती है आपस में जुड़ जाती है गुणे में, तो हमारे गुणे में क्या हुई घाते जुड़ गई, क्या हुई जुड़ गई। तो बताओ मेरे को 2 की घात, अब ये हमारे पास एलसीएम लेना है इसका, क्या 5 के टाइप गुणा इधर कर दूं कितना आया 10 आया, 3 का इधर कर दिया तो 3 आया, 3 इंटू 5 15 आया। तो मेरे पास 2 की घात 13/15 आया। क्या बात समझ में आई। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता था a इंटू ए, है ना। तब हमारे पास घाते अलग अलग हो तो चलेगा, हमारे पास m और n हो तो चलेगा, ठीक है ना। जब सेम घात हो तो हमारे पास क्या आया a की घात m n आया। ये हमारे पास क्या था फॉर्मूला था, इसी तरह से था। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट सवाल क्या आता है देखते हैं, चलो। नेक्स्ट सवाल मेरे पास आता है 1/3 की पावर कितनी है 1/3 की पावर 2, नहीं सर 3 है, यहाँ पर 3 मेरे को कम दिखता है थोड़ा, क्या है 3। ओके चलो हमारे पास दूसरा सवाल आ गया 1/3 की पावर 3 और गुणे में 7 है। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था उस समय, a की पावर क्या होती थी mn, क्या होता था mn, ये ऐसे होता था m होता था ऊपर n होता था, तो इसको अपन लिखते थे a की पावर m n लिखते थे। अब मुझे बता इसका उसके साथ गुणा हुआ, 1 की घात कितनी हुई 7, जिसका कोई मतलब नहीं है ना, 1 की घात 7 तो एक ही होता है वो तो, लेकिन 3 की घात 3 कितना हुआ मेरे पास 3, और यहाँ पे लिखा हमने कितना है 3 की पावर 3 है, इंटू में कितना आया 7। समझ में आया कि नहीं है। तो तुम लोग इसको भी ऐसे कर सकते हो। हमारे पास 1/3 इंटू 7 कितना हुआ, तो 3 की घात 21 आंसर सीधा लिख सकते, क्या देख लो एक बार, 1 की पावर कितना हुआ 7, इसका कोई मतलब नहीं है। 3 की पावर यहाँ पे कितना आया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, तो 1/3 की पावर कितनी हुई 21। अब हमारे पास मैंने अभी एक सवाल पहले बताया था तुमको, ऊपर नीचे, ऊपर से जब माइनस में नीचे आया माइनस में क्या प्लस हो गया, अब इसको तुम ऊपर ले गए क्या हो गया 3 की पावर माइनस का 21, इनवर्स में आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो क्या है क्वेश्चन। 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। 1/4 देखो नहीं है हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा 11 का 1/2 और 11 का 1/4, ऐसा ही है। देखो सबसे सरल हमारे पास ये फॉर्मूला भी तुमने पढ़ा होगा, तो a की घात m भागित a की घात n होता था, तब a की घात m माइनस n होता था। मतलब क्या हुआ आधार सेम है 11, घाते अलग अलग है, 1/2 माइनस 1/4 आया।
अब अपन इसका एलसीएम ले ले एक बार। चलो अपन ऐसे गुणा कर देते, तुमको जैसे बता रखा है वैसे। 4 कितना आया? 4 माइनस 2 बटे 2 इंटू 4 कितना हुआ? 8 हुआ। मेरे पास कितना आया? 4 में से 2 बटा 8 2 बटा 8 कितना आया? 11 की घात 1 बटा 4। आंसर बात समझ में आएगी नहीं आएगी? चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है? हमारे पास देखो दोनों क्या आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है, और बेस क्या है, मतलब आघात क्या है? सेम है। बेस तो सेम, बेस अलग अलग है, पावर क्या है? अलग अलग है ना। तो अब यहाँ बताओ 7 इंटू 8 कितना हुआ? 56। और ये एक जैसा है तो उसको एक जैसा होगा आंसर। सीधा बात समझ में आएगी नहीं? तो इतना सरल था ये। दोनों का गुणा कर नहीं आया।